मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर का भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस दिन से डीआईजी भुल्लर गिरफ्तार हुए, यानी कि 16 अक्टूबर से लेके अब तक डीआईजी भुल्लर इतना हॉट टॉपिक हो चुका है पंजाब के अंदर कि आप सोच नहीं सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें एक डीआईजी की गिरफ्तारी होती है, खाकी वर्दी वाले की गिरफ्तारी होती है, और उसकी गिरफ्तारी के बाद बड़े बड़े व्यापारी बिल्डरों से लेकर खुद उनके ही डिपार्टमेंट के आईपीएस ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारी यानी कि आईएएस अधिकारी के अलावा खादी पहनने वाले नेताओं की भी नींद उड़ी हुई है। बड़े बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। दरअसल है क्या, यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी सीबीआई की टीम ने पूरे 7 स्थानों पर रेड मारी। एक साथ 7 स्थानों पर एक साथ रेड मारी, और इस रेड के अंदर जानते हैं क्या क्या मिला है? इसके अंदर 50 और प्रॉपर्टियों के पेपर बरामद हुए। यानी कि डीआईजी भुल्लर जितना बड़ा भ्रष्टाचारी था, उतना ही बड़ा लोगों का पैसा रियल एस्टेट में एडजस्ट कराने वाला भी व्यक्ति था। बहुत बड़ा नेक्सस डीआईजी भुल्लर के बारे में सामने आ रहा है। जब कल रेड मारी गई है तो उन स्थानों पर 50 और प्रॉपर्टियों के पेपर बरामद हुए हैं, और सीबीआई की टीम ने जो रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां जो छापे पड़े थे, उनमें बाकायदा इनको क्रॉस चेक किया है। और क्रॉस चेक हो जाने के बाद जो सीबीआई की टीम है, यहां से बहुत सारा सामान अपने साथ उठाकर ले गई है। मोबाइल है, करीब आधा दर्जन मोबाइल है, करीब आधा दर्जन लैपटॉप है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी डीवीआर हैं। ये सारी चीजें अपने साथ सीबीआई लेके गई है। यानी कि ये जो 50 प्रॉपर्टियों के और पेपर बरामद हुए हैं, आप ये समझिए, ये डीआईजी भुल्लर और उनके दलाल कृष्णु शारदा के मोबाइलों के अंदर जो चैट चल रही थी, जो हमारे सीबीआई के सूत्र बताते हैं, उनका कहना है कि जब इन दोनों की चैट को एक साथ रख के खंगाला गया तो उसमें से जो चैट सामने आई थी, उसके अनुसार इन बिल्डरों के नाम आए थे। और इसके बाद तय किया गया कि एक साथ इन 7 स्थानों पर रेड की जाएगी, जिसमें से वो बिल्डरों के भी जो घर हैं वो भी शामिल हैं, जहां के नाम और नंबर और उनके जो पूरे कॉन्टैक्ट्स पता चले थे सीबीआई की टीम को। अब जब सीबीआई की टीम यहां पर छापा मारने पहुंची तो उनको ये पता चला कि ये सारे जो बिल्डर थे, ये इस पूरे घालमेल में इन्वॉल्व थे। और जो डीआईजी भुल्लर था, वो डीआईजी भुल्लर ना केवल नेताओं की बल्कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों की भी जो पैसा होता था, उसे रियल एस्टेट के अंदर एडजस्ट कराया करता था। इनमें 4 गांव शामिल थे। 4 गांव में बोकल, गुजरा, कलसा, खुर्द, सौंसोवाड़ कला, गोविंद नगर, माछीवाड़ा, और जो दूसरी जो कोठियों में जो रेड हुई थी, उनमें मोती नगर, सरगोदा कॉलोनी, लुधियाना, माछीवाड़ा फार्म, यानी कि जो फार्म हाउस पहले था उसमें भी एक बार फिर से रेड की गई। फिर से सीबीआई बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर गई है। ये एक बड़ा मामला है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन हम आपको यहां पर एक चीज और बता देते हैं कि अब सीन क्या हो गया है। सीन अब इसमें पलटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार के बड़े बड़े नेता इसमें फंसे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के कई नेताओं के नाम अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। कई पत्रकारों के भी नाम हैं इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खादी को पसीना आना शुरू हो गया है। इस चक्कर में किसी भी तरीके से भुल्लर और कृष्णु शारदा को निपटाने की तैयारी चल गई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, यही कारण है कि कल सीबीआई की टीम जब
29 अक्टूबर को जब सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला डीआईजी भुल्लर पर दर्ज किया, तो डीआईजी भुल्लर पर 12:30 बजे का इस पर टाइम था। लेकिन जो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम है उसने अपने यहां 10:30 बजे ही मामला दर्ज कर लिया। लेकिन यह सारा मामला जब अदालत में पहुंचा तो अदालत में विजिलेंस ब्यूरो को मुंह की खानी पड़ी और वापस आ गई। परंतु सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर विजिलेंस ब्यूरो जो कि एक देखिए राज्य सरकार के अंडर में आए, केंद्र सरकार के अंडर में आए, यह बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कानूनी पहलू जिसको सबसे पहले रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार के कहने पर आंखें मूंद कर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की, सेम पैरेलल केस, पैरेलल सेक्शन, पैरेलल चीजें, पैरेलल व्यक्ति, एक ही, जैसा कि अदालत में सीबीआई ने बताया, एक साथ ऐसे में मुकदमा दर्ज, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। यह बेमानी सी बात है, यह होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन विजिलेंस ब्यूरो के जो अधिकारी थे वो किस कदर या तो दबाव में थे या किस कदर चंपूगिरी कर रहे थे राजनीति की कि उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कर दी। अदालत में इसको खारिज कर दिया गया, मना कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यह हुआ क्यों था? आखिर जो जिन अधिकारियों पर कानून का पालन करके काम करने का जिम्मेदारी भार होता है, जिम्मेदारी होती है, वो लोग आंख मूंद के ऐसा काम कैसे कर सकते थे? लेकिन कर सकते थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के कुशासन के अंदर यही सब होता है। वो उनके यहां किसी तरीके का कोई कानून नहीं है। वो नाम लेते भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और ना जाने किन किन का, लेकिन वो जिस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं यह अब किसी से पूरे देश में छिपा हुआ रह नहीं गया है। यही कारण था कि विजिलेंस ब्यूरो के अफसरों पर इतना प्रेशर बनाया गया कि उन्होंने कानून को छोड़ के गैर कानूनी काम को किया। हालांकि इसमें मुकदमा बनता था उन अधिकारियों पे, उन पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और टाइम खराब करने का और ये सारी चीजें बनाई जा सकती थी, लेकिन सीबीआई इस झमेले में उलझना नहीं चाहती। अब हम बताते हैं आपको असल में है क्या कि जो डीआईजी भुल्लर है, जब से उसको गिरफ्तार किया गया, कृष्ण सारदा को गिरफ्तार किया गया, तब से वो चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के अंदर बंद कर रखा है। सीबीआई क्योंकि चंडीगढ़ से डील कर रही है तो चंडीगढ़ में उनको रखा है। फिर चंडीगढ़ में इसलिए भी रखा है कि सीबीआई का मानना है कि पंजाब के अंदर बहुत सारे नेता और अधिकारी इनके दुश्मन हो सकते हैं, इसलिए इनकी जान को खतरा हो सकता है। इन्हें बचाने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में रखा है। लेकिन जिस तरीके से कल विजिलेंस ब्यूरो ने एक्ट किया उससे लग रहा था कि विजिलेंस ब्यूरो कानून का इस्तेमाल करके डीआईजी भुल्लर और कृष्णू सारदा को दोनों को पंजाब की रोपड़ जेल में लाना चाहते थे। अब रोपड़ जेल में अगर उनको लाते हैं तो रोपड़ रेंज के ही डीआईजी भुल्लर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? क्योंकि पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर के खिलाफ सरकार जो चाहती मनमानी कर लेती, उनको सिखा पढ़ा भी सकती थी, उनको दूसरे तरीके भी अख्तियार कर सकती है और ना मानने पर ना जाने कहां तक ये बात चली जाती। इसलिए बार बार उन्हें पंजाब की जेल में शिफ्ट करने के लिए यह पूरा प्रपंच रचा गया, लेकिन ये सब फेल हो गया। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर की जिस तरीके से गिरफ्तारी से हड़कंप मचा है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी को जब भी कभी कोई गिरफ्तार करता है तो ज्यादा से ज्यादा कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में पता चलता है, कुछ नकदी मिल जाती है, भ्रष्टाचार का कुछ पैसा मिलता है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि पंजाब में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मगरमच्छ हाथ में आया है, पकड़ में आया है कि भुल्लर की प्रॉपर्टियां और अकूत संपत्तियों का जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये इतना इतना जबरदस्त ये मामला हो गया पंजाब में, ना जाने डीआईजी भुल्लर कब से पैसा ले रहा था। और डिपार्टमेंट के अंदर डीआईजी भुल्लर की जो इमेज है वो एक तरीके से एक रियल एस्टेट कारोबारी के तौर पर हो गई थी। ऐसा भी लगता है कि डीआईजी भुल्लर आफ्टर रिटायरमेंट शायद रियल एस्टेट के ही इस धंधे में उतर जाते, तभी उन्होंने रियल एस्टेट में अपना सारा जो काला पैसा था वो लगाया। प्लस जो उनके संपर्क में जितने भी अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईपीएस हो, इसके अलावा जो नेता थे
उन सबका पैसा भी रियल एस्टेट में एडजस्ट करना शुरू कर दिया था डीआईजी भुल्लर ने। परंतु अब डीआईजी भुल्लर जब हाथ आ गए हैं, इसके बाद डीआईजी भुल्लर को लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि डीआईजी भुल्लर जो जिस तरीके से अब फंसे हैं, अभी बहुत जल्दी नहीं है कि ये निकल पाए, क्योंकि यहां पर एक बड़ी बात और भी सामने आ रही है कि करीब 14 से 15 महीनों बाद पंजाब के अंदर चुनाव हैं। चुनावों के अंदर जो सूचनाएं आ रही हैं, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में अगर सरकार बदलती है तो सरकार के बदलने में डीआईजी भुल्लर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आम आदमी पार्टी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की गर्दन खुद भी फंस गई है डीआईजी भुल्लर के मामले में। अब आप जरा सोचिए कि सरकार बदलने से पहले आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से डीआईजी भुल्लर जैसे व्यक्ति को छुड़वा लेना चाहती है जेल से। आपको याद होगा कि डीआईजी भुल्लर के पास अगर इतनी अकूत संपत्ति है तो आने वाले दिनों में शायद अरविंद केजरीवाल डीआईजी भुल्लर को भी राज्यसभा सांसद बना सकते, भेज सकते हैं, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल का बहुत कुछ जो बोलते थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हैं हम, मतलब कोई उनकी इमेज अब रही नहीं है मार्केट के अंदर। आप सोचिए जरा, संजय सिंह तिहाड़ जेल से आए, शराब घोटाले का मामला था, तब भी वो पहुंच गए राज्यसभा। तो डीआईजी भुल्लर तो इतना बड़ा, ठीक है मुकदमा बन गया, ठीक है जी, वो बना दिया जी, बीजेपी ने बना दिया। इनको हो सकता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को तो सिर्फ पैसे से मतलब है, उसके बाद कट्टर ईमानदार का, कट्टर नेक दिल इंसान का सर्टिफिकेट तो खुद केजरीवाल दे ही देंगे। इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल लगातार, भगवंत मान लगातार पंजाब पुलिस को आदेश देकर किसी भी तरीके से, आपने वो तो सुना ही होगा ना, साम दाम दंड भेद, लड़ाई झगड़ा सच झूठ सब अपनाए, तो वो पंजाब के अंदर अभी चालू है। और किसी भी सूरत में डीआईजी भुल्लर को या तो पंजाब में शिफ्ट कराने पर तुले हुए हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार, या फिर उन्हें किसी भी तरीके से कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसीलिए सीबीआई की टीमों ने डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा को अपने पास रखा है। लेकिन एक बड़ी बात आपको यहां पर ये फिर से बता देते हैं कि डीआईजी भुल्लर की जो संपत्तियां हैं, जो माल मिलने का, जो उनका जो खजाना है, उसका अभी अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा की बरामद हुई है, उसमें सीबीआई के पास, जो हमारे सूत्र बताते, सीबीआई के पास इतना कुछ है कि अभी ये मामला, ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।